ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। बस दिन भर गेम 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 गेम। इस गेम से तो मैं तंग आ गई हूँ। ना पढ़ाई करता है ना बाहर जाके खेलता है। बस ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन ये लड़का पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा अकेले में मोबाइल लेकर चुपचाप बैठा है और कोई भी शैतानी नहीं कर रहा है, और ऐसे में अगर आप उसे सबसे अच्छा बच्चा मान रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है, क्योंकि लगातार गेम खेलने से आपके बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। वो मानसिक रूप से बीमार भी हो सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। हेलो राजीव, कहाँ है तू? चल क्रिकेट खेलने जाते हैं। खाना खाने के लिए जल्दी आना। गया ये लड़का। क्या मजा आ गया ना। चलो एक और मैच खेलते हैं। एक तो मम्मी पापा गेम खेलने नहीं देते यार। हाँ ना, मेरे घर में गेम का नाम निकालो तो धुलाई होती है। मेरे घर में भी सेम कहानी है। फिर मैं मोबाइल में भद्दी से शॉर्ट्स देखता हूँ। मतलब कुछ भी करो लेकिन गेम मत खेलो, ये अजीब ही लॉजिक है। वही तो, सबके पेरेंट्स ऐसे क्यों होते हैं? इसलिए तो हम यहाँ पे आते हैं। चलो ना कोई ज़ॉम्बी वाला गेम खेलते हैं। तुझे बस ज़ॉम्बी वाले गेम पसंद है? फिर क्या, सोचो अगर ज़ॉम्बी का आतंक आ गया तो हम ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे। वो कैसे? सिंपल, हमारी प्रैक्टिस जो हो रही है और गेम की तरह ज़ॉम्बी के आतंक का सामना भी कर पाएंगे। जल्दी गेम शुरू करो यार। ज़ोंबी का आतंक का पता नहीं, लेकिन मम्मी का आतंक जरूर आएगा। आएगा नहीं, आ गया। कौन? ज़ोंबी? ज़ॉम्बी नहीं, मम्मी। तुम लोग क्रिकेट खेलने गए थे ना? क्रिकेट ही तो खेल रहे हैं माँ। चुप हो जाओ। माँ बस थोड़ी देर खेलने दो ना, इसमें बुराई क्या है? तो इसमें अच्छाई क्या है बताओ? तो मुझे कोई बता सकता है इसमें अच्छाई क्या है? बताओ बताओ,
क्या है अच्छा इसमें? नहीं पता। गेम्स हमारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, लॉजिक, क्विक एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं। आप कौन? मेरा नाम केशव। डरिए नहीं, पास ही एक गेम फेस्टिवल के लिए आया था, इसीलिए ये गेटअप है। वैसे मैं गेम डेवलपर हूँ। सॉरी, मैं दखल देना नहीं चाहता, पर गेम के बारे में बात हो रही थी तो सुनने चला आया। वैसे पार्थ ने सही कहा, वीडियो गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है। आप तो गेम बेचने वाले लोग हो, आप तो अपना फायदा ही देखोगे। पर इस गेम के चक्कर में तो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और बच्चों के दिमाग पे तो बुरा असर पड़ता है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप सही हो, पर किसी भी चीज को सिर्फ नकारात्मक भाव से देखना उचित नहीं। हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता है। वैसे गेम से हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, ये हमने बहुत सुन लिया, पर गेम के पॉजिटिव साइड के बारे में रिसर्चर क्या कहते हैं ये पता करते हैं। एक रिसर्च पेपर में आया था कि वीडियो गेम से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ता है। वो कैसे? जैसे फिजिकल गेम हमारे फिजिकल स्किल को इम्प्रूव करते हैं, वैसे गेम्स हमारे मेंटल यानी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। गेम्स ये एक मेंटल एक्टिविटी है। इस मेंटल एक्टिविटी में क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी और क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलता है, और गेम्स की वजह से एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स हम डेवलप कर पाते हैं। हर अलग अलग वीडियो गेम्स हमें अलग अलग चीजें सिखाती है। जैसे कि कुछ गेम्स हमें हिस्ट्री में ले जाकर उस समय का अनुभव करवाती है, तो कुछ गेम्स हमें दूसरे देशों का कल्चर दिखाती है, और कुछ गेम्स हमें लाइफ लेसन और ह्यूमन बिहेवियर सीखने में मदद करती है। लाइफ लेसन और ह्यूमन बिहेवियर? जी हाँ, पर इससे पहले हम क्या खेल रहे हैं ये समझना होगा, क्योंकि कुछ गेम माइंडलेस तो होती है, पर कुछ गेम्स हमें डीप फिलोसॉफिकल चीजें सिखाती है, और उन गेम्स में हम ह्यूमन थॉट प्रोसेस, ह्यूमन बिहेवियर और उनके पैटर्न्स, सोसाइटी, कल्चर, फ्री विल, पॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल इवेंट जैसी चीजें हम देख पाते हैं। और यही चीजें हम कन्वेंशनल वे से थोड़ा अलग ले जाकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर देता है। इससे हम विश्व का एक नया रंग देख पाते हैं। पर ऐसे रूम में अकेले बैठकर गेम खेलकर कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा? दुनिया कैसे देखेगा? लोगों से और दूर होता जाएगा ना। आपको पता है, आजकल के एडवांस गेम की वजह से सोशल इंटरेक्शन बढ़ चुका है, जहां दुनिया भर के लोग गेम्स खेलने आते हैं, बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं। इससे अलग अलग कल्चर जाने का मौका मिलता है। पर मैंने सुना है बच्चे गेम की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने सही कहा, पर रिसर्च पेपर ये भी कहता है कि गेम्स स्ट्रेस और एंजाइटी रिडक्शन का काम करती है। डिप्रेशन पेशेंट के लिए वीडियो गेम्स एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, जिससे पेशेंट अपना मेंटल ट्रॉमा थोड़ी देर के लिए भूलकर अपना डिसफंक्शनल मूड रेगुलेट करने की कोशिश कर पाता है, और डिप्रेशन से बाहर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे बच्चों पर पाबंदी लगाने से अच्छा है पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ कुछ समय के लिए वीडियो गेम्स खेल लेना चाहिए, ताकि आपको भी इन बच्चों की दुनिया में उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ खेल खेलने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन होती रहती है, और इस तरह से आप अपने बच्चों पर ध्यान भी रख सकते हो। थोड़ी देर के लिए सही, उनके गेमर दोस्त बन जाओ। धन्यवाद केशव, आपने हम पेरेंट्स को एक नया और अलग दृष्टिकोण दिया है। हमने न्यूज़ देख देख के गेम को बहुत ही खतरनाक और जानलेवा समझा था, लेकिन आपने हमें अच्छे से समझाया। क्योंकि गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा गेम खेलने में प्रॉब्लम है, और आपकी जो चिंता और जो डर है वो ज्यादा गेम खेलने के लिए होनी चाहिए। वैसे ज़्यादा खेलने से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? वैसे आपने गैस पर कुछ रखा है? थैंक यू केशव भैया, मम्मी को ये सब बताने के लिए। अब हम पूरे दिन आराम से गेम खेल सकते हैं। बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। मतलब? मैंने गेम्स खेलने के लिए कहा, देर तक खेलने के लिए नहीं।
माना गेम्स हेल्प करती है, पर जो गेम्स एंजाइटी और डिप्रेशन में हेल्प करती है वही गेम्स एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाने का कारण भी है। पर भैया, अभी तो आपने कहा था कि गेम्स हेल्प करती है एंजाइटी और डिप्रेशन में। ज़्यादा गेम खेलने से हमारा दिन का स्केड्यूल बिगड़ जाता है, फिर हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है, यानी हम काम को टालने लग जाते हैं। गेम्स के प्रति हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि हम देर रात तक गेम खेलते रहते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती। फिर इन सब का असर हमारे पढ़ाई, स्वास्थ्य और कामों पर पड़ता है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गेम के अलावा किसी भी चीज में मन नहीं लगता। फिर इससे बढ़ती है ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रेस और इस तरह से हम एंजाइटी और डिप्रेशन की जकड़ में आ जाते हैं और इसे हम गेम एडिक्शन कहते हैं। पर केशव भैया, ये एडिक्शन क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस मतलब पदार्थ या एक्टिविटी, इनकी आदत लगना जो सेहत के लिए हानिकारक हो। ये सब्सटेंस या एक्टिविटी आपको नियंत्रित कर लेती है और वह चीजें आप एक्सट्रीम करने लग जाते हो, जिससे आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है। और हाँ, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। तो भैया, गेम एडिक्शन छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीध ने पूछा है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। गेम्स में एक ड्रग होता है जिससे हमें रोज गेम्स खेलने का मन करता है। कौन सा ड्रग? उस ड्रग का नाम है टास्क एंड अचीवमेंट। टास्क के अचीवमेंट से हमें टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलता है और यही सेटिस्फेक्शन का काम करती है। और इस सेटिस्फेक्शन के चक्कर में हम हर टास्क कंप्लीट करने का संपूर्ण प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमें वो टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि हमें उसकी बुरी आदत लग चुकी होती है। इसी के चलते हम एक साइकिल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे गेम्स हमारी बुद्धि पर कब नियंत्रण प्राप्त कर लेता है हमें पता भी नहीं चलता। केशव भैया, क्या वीडियो गेम्स इतने भयंकर होते हैं? नहीं, पर हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे कि क्या यह गेम हमारे कॉग्निटिव माइंड की एक्टिविटी बढ़ा रहा है ना? क्या मैं इस गेम को 1 या 2 घंटे से ज्यादा खेल रहा हूं? यह गेम तो नहीं है ना? इस गेम से कुछ अनवांटेड डिमांड तो नहीं हो रही है? सबसे लास्ट और सबसे अहम, क्या मैं गेम को कंट्रोल कर रहा हूं या गेम मुझे? क्योंकि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत्संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। माधव भैया, यदि बुद्धि पर दुनिया की किसी भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी चीज हमें नियंत्रित कर रही है तो वह हमारे विनाश का कारण है। इसीलिए गेम्स हो या दुनिया की कोई भी चीज, हमारी बुद्धि पर नियंत्रण सिर्फ हमारा खुद का होना चाहिए।